असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम एनर्जी चैनलिंग हुई है जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पहले बताई जाएगी। ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो नो कांटेक्ट में है, अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में जो है उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है क्योंकि क्योंकि अ, जो भी आपकी बातें कम हो रही हैं या बिल्कुल भी नहीं अगर हो रही हैं, इसलिए किसी बात को लेकर शर्मिंदा है, अपने किसी बात को लेकर शर्मिंदा है, एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं। दे आर फुली अवेयर हाउ देयर एक्शंस डिसरिगार्डेड योर फीलिंग्स। उस वक्त उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया जिस वक्त आपको आपके पर्सन की सपोर्ट की सबसे अधिक ज़रूरत थी। दे आर फीलिंग रिग्रेट फॉर हाउ दे ब्रश्ड aside your emotions, leaving you feeling devalued and alone. ये रियलाइजेशन डिवाइन मैस्कुलिन को हो रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए मैटर करते हैं। यू ट्रूली मैटर फॉर देम। उन्हें पता है कि उनको अपने जो बिहेवियर उन्होंने किया आपके साथ, उनके अपने बिहेवियर में चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करना है। पिछले कुछ टाइम से इन्हें एहसास हो चुका है कि उनके कुछ गलत एक्शंस के चलते, कुछ सेल्फिशनेस के कारण आज आपके साथ रिलेशन ख़राब हो रखे हैं या उतने अच्छे नहीं रहे जितना पहले आप दोनों का रिलेशनशिप हुआ करता था। दिस पीरियड ऑफ साइलेंस हैव बीन अ पेनफुल जर्नी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। ये सेपरेशन या साइलेंस ज़रूरी भी था जिससे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो सके। इस सेपरेशन या साइलेंस में डिवाइन मैस्कुलिन जान पाए कि आपके साथ उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं था। दे मेड यू फील अबैंडन्ड एंड आइसोलेटेड, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में असर डाल रहा है। गिल्टी फीलिंग कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के मन में गिल्ट फील हो रहा है। उन्हें पता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, उनको अंदाज़ा भी नहीं लगा कि वो क्या कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है जिन्होंने सबसे ज़्यादा उनसे प्यार किया था, सबसे ज़्यादा उनकी केयर की थी। डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने सेल्फिशनेस के कारण ऐसा किया, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी डिवाइन मैस्कुलिन आज तक आपको भुला नहीं पाए। हाउ यूनिक एंड कैप्टिवेटिंग योर प्रेजेंस इज। यहाँ फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है बल्कि यहाँ ओवरऑल पर्सोना की बात हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर enchanted by your softness, your beauty and nurturing nature. आपका प्यार डिवाइन मैस्कुलिन के लिए पूरी दुनिया है। डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल रहा है कि जब कोई चीज़ फ्री अवेलेबल है या इजीली अवेलेबल होती है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। जिस तरह डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको इग्नोर किया जबकि आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। यू गेव देम योर फुल अटेंशन एंड अफेक्शन, पर आपके पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए। ईगो से ऑपरेट करते हुए डिवाइन मैस्कुलिन ने बहुत कुछ खराब किया। नाउ दिस इज वेकअप कॉल फॉर देम। अब आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को, आपके केयर को और आपके द्वारा उनको वैल्यू किए जाने को मिस कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा किसी ने भी लाइफ में, उनके लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में किसी ने भी ऐसा केयर, ऐसा लव, ऐसी जो एक नर्चरिंग जो क्वालिटी है उन्होंने, या वैल्यू देने वाली बात जो आप उनको वैल्यू देते हैं, उन्होंने किसी भी रिश्ते या किसी भी पर्सन के साथ ऐसा नहीं पाया। वी ओनली रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग व्हेन इट्स गॉन, है ना। जब हाथ से निकल जाता है ना, तभी उस चीज़ की कदर होती है। ऐसी सिचुएशन डिवाइन मैस्कुलिन की अभी है। किसी ने मिसगाइड भी किया होगा डिवाइन मैस्कुलिन को। तो ऐसा नहीं कि उनकी सिर्फ अपनी ही ओन ब्रेन उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने किसी के कंट्रोलिंग में आए और मिसगाइड भी किया। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का कार्ड भी आया है और ब्लैक मैजिक भी चैनलिंग हुई है, तो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है उनके ऊपर, किसी डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ये भी 100% करेक्ट चैनलिंग हुई है। किसी ने मिसगाइड भी किया होगा या किसी के द्वारा किया गया ब्लैक मैजिक भी, जो पहले समझ नहीं आ रहा था डिवाइन मैस्कुलिन को कि मिसगाइड हो रहे हैं, तो वो पहले समझ नहीं पा रहे थे। अब जो सेपरेशन हुआ आप दोनों के बीच,
जो साइलेंस हुआ आप दोनों के बीच, ऐसे में उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। जो लम्हे आपके साथ गुजारे थे उन्हें याद करते रहते हैं, या फिर आपके पर्सन सेल्फ गाइडेड थे, सुपीरियर या कंट्रोलिंग हैबिट के थे, ये भी हो सकता है। और कंट्रोलिंग या सुपीरियर एनर्जी में रहने के कारण चीज़ें खराब हुई आप दोनों के बीच। डिवाइन मैस्कुलिन को आप पर नाज है, आपने तो उस समय भी उनका साथ दिया। इसका जो दूसरा कोई होता जो उस समय उनका साथ दिया, जिस वक्त उनकी वो आपसे उतना अच्छा बिहेवियर भी नहीं शो करते थे, और दूसरा कोई होता आपकी जगह तो शायद नहीं करता। आपके पेशेंस एंड सपोर्ट को आपके पर्सन सराहना करते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं। उस वक्त आपने अपने पर्सन का सपोर्ट किया होगा जब वो आपसे सीधी मुंह बात तक नहीं करते थे। जितना आपने सेल्फलेस लव शो किया, उतना ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको टेक इट एज अ ग्रांटेड लिया। जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको पेन दिए, सफरिंग दी, कुछ हद तक अब कर्मा पे बैक हो रहा है। अब हर हालात में उन्हें बिहेवियर जो उनकी बिहेवियर है, उन्हें बिहेवियर में चैलेंजिंग दिख रहा है कि हाँ उन्होंने ही सारी चीज़ों को ख़राब की। ये वो अब डिवाइन मैस्कुलिन अब समझ चुके हैं। तो अब हर हालात में उन्हें बिहेवियर में चेंजिंग लाना है। बहुत ही क्रूशल अभी क्रूशल टाइप सिचुएशन है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। कभी चाहते हैं सब कुछ ठीक करे, फिर सोचते हैं कि किस तरह से ठीक किया जाए। ये सेपरेशन हो सकता है, ये सेपरेशन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो, और ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हो, क्योंकि ये सेपरेशन आपके साथ सेपरेशन वो अभी बेयर नहीं कर पा रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी इजी गोइंग जर्नी नहीं होती। इस जर्नी में बहुत कुछ सहना होता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज करने होते हैं। आपके बिहेवियर, एटीट्यूड, आपके इंटरेस्ट, यू चेंज्ड अपसाइड डाउन। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करने हैं। यहाँ इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किस तरह से अपने आप को सजा संवार कर प्रेजेंट करें ताकि आपके पर्सन की आंखों में आप अच्छे दिखें। ये तो सोल कनेक्शन है। आपका अपीयरेंस या अचीवमेंट से इस जर्नी का कोई मतलब नहीं है। दिस आर momentary stage manage. It's clear that divine feminine occupied their mind more than anything. हर आते जाते दिन रात लम्हों में, हर आते जाते दिन रात के लम्हों में वो आपको मिस करते रहते हैं। अब तक आप दोनों के बीच में जो भी हुआ पेनफुल था बट नेसेसरी भी। अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको चेस करना चाहते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, पहले आपको कंट्रोल करते थे पर अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अ रिलेशनशिप दैट इज बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट काम आया, आपका साइलेंट होना उनके लिए कैटलिस्ट जैसा काम किया। न्यू स्टेप लेने के लिए रेडी हो रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। अब जब आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे तो उनके मन में कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। उनको पहले लगता था कि आप किसी न किसी सेल्फ मोटिव से उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप किए हैं, पर अब आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट से एक बात हुई, एक बात तो बहुत ही अच्छी हुई कि अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन समझ चुके हैं कि आपका ट्रू नेचर, आपकी ट्रू पर्सनालिटी, आपका ट्रू फीलिंग। पहले कंफ्यूज्ड रहते थे, अब कंफ्यूजन दूर हो रहा है। डिस्प्लेइंग नो फियर और इनसिक्योरिटी वाज समथिंग दे वर नॉट यूज्ड टू। आज के चैनलिंग की की पॉइंट्स है 3। नंबर 1, डिवाइन मैस्कुलिन्स आर फॉलोइंग divine masculines are going through intense emotional fluctuation. सेकेंड, मिररिंग इफेक्ट हो रहा है, जैसा आप कुछ दिन पहले थे अभी वही एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की बनी हुई है। थर्ड, दे आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन। यस, वो अब बदल चुके हैं। अब डिवाइन मैस्कुलिन्स रिस्पॉन्स करना सीख रहे हैं, कन्फेस करना सीख रहे हैं। वैसे आपके साइलेंस जोन में आने से पहले जो लास्ट बातचीत या इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अभी आपको गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया या कहा तो किसी भी टाइप की गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। देन यू वर नॉट एट फॉल्ट, यू लैक्ड नथिंग एंड यू वर नॉट deficient in any way.
तो अभी जैसा हो रहा है होने दें, ये डिवाइन मैस्कुलिन की अपनी स्ट्रगल्स हैं, सेल्फिशनेस, ईगो से बाहर आ रहे हैं, जो उनके माइंड को क्लाउड करके रखे थे उनसे बाहर निकल रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन इन सब चीज़ों से अब बाहर आ रहे हैं। दिस एक्सपीरियंस इज़ अ हार्श लेसन फॉर देम, जो कि ज़रूरी भी है। अब डिवाइन मैस्कुलिन सीख रहे हैं ट्रस्ट, ऑनेस्टी, लव रेसिप्रोकेट, रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन। बेटर पर्सन वो अब बेटर पर्सन बनने की ओर बढ़ रहे हैं, जो आपके काबिल हो। ऐसे बेटर पर्सन जो आपके काबिल हो, वो ऐसे बेटर पर्सन बनने के राह में है और अब उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आपने इस जर्नी में जो चैलेंजेस फेस किया डियर डिवाइन फेमिनिन, उसका रिवॉर्ड का टाइम आ चुका है। तो ये चैनलिंग थी जो कि आज सुबह मुझे यकीनन एकदम सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग मुझे रिसीव हुई थी मेडिटेशन के वक्त, और मुझे डिलीवर करना था। पर आई एम वर्किंग, तो उसके बाद ही मुझे लगा कि थोड़े बहुत अगर और भी चैनलिंग होगी, उसके बाद थोड़ा सा फैमिली टाइम के साथ ही सेशंस थे, उसके बाद मैं भी, क्योंकि वैसे भी आपने देखा होगा मेरा यही टाइम रहता है रीडिंग डिलीवर करने का, चैनलिंग डिलीवर करने का, आप लोग के लिए वीडियो बनाने का। बहुत कम ऐसा होता होगा जो मैं पहले डिलीवर करती हूँ। खैर, ये थी चैनलिंग, और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है। सबसे पहले आप चेक करें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है। बहुत से ऐसे आते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहते, पर उन्हें एक इल्यूजन रहता है कि दे आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ऐसे में आपकी एज, टाइम, एनर्जी तीनों बर्बाद होती रहती है। और अगर आप कंफर्म हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इनर वर्क कैसे किया जाएगा, क्या है इनर वर्क आपका, इस रिलेटेड गाइडेंस, उसके साथ ही साथ किस स्ट्राटा में, किस स्टेज में अभी आपकी जर्नी आ पहुंची है, या आपकी जर्नी अभी क्यों स्टक हो पड़ी है, ये सारी चीज़ें, या अगर सोलमेट से भी आप डील कर रहे हैं, या पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग किसी भी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड लेनी हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही वीडियो के स्टार्टिंग में भी मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू फॉर दैट, लिसन टू मी। और इसके साथ ही साथ ढेरों आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर द जर्नी अहेड, फॉर योर लाइफ जर्नी एंड ऑफ कोर्स फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी। गॉड ब्लेस यू विथ इमेंस ब्लेसिंग्स। ओम नमः शिवाय।